तानाशाह बन बैठे एक सीएम के खिलाफ जब जिला परिषद सदस्य के साथ आए प्रतिनिधिमंडल ने मोर्चा खोला तो जिद छोड़कर लेना पड़ा ज्ञापन और पुलिस व अन्य अफसरों की उपस्थिति में कार्यालय से तुरंत भाग खड़े हुए। गड़ूही भौरा कस की बंद पड़ी सड़क को खुलवाने हेतु जिला परिषद सदस्य कुशाल भारद्वाज के नेतृत्व में ज्ञापन देने आए दो पंचायतों के लोगों का ज्ञापन लेने से लोक निर्माण विभाग के जोगिंदर नगर मंडल के अधिशासी अभियंता द्वारा ज्ञापन लेने से इनकार करने तथा उन्हें मिलने के लिए पहले एसडीएम की अनुमति लाने का फरमान जारी करने के विरोध में पुलिस की उपस्थिति में जोरदार प्रदर्शन हुआ। हिमाचल किसान सभा के राज्य उपाध्यक्ष तथा भराड़ू वार्ड से जिला परिषद सदस्य कुशाल ने बताया कि एक महीना पहले 16 मई 2025 को गड़ूही भौरा कस सड़क बारे संबंधित गांवों के किसानों व अन्य लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल अधिशासी अभियंता से मिला था तो उस दिन भी उन्होंने प्रतिनिधिमंडल पर धौंस जमानी शुरू की थी तथा कहने लगे कि किसी राजनीतिज्ञ से मिलो, लेकिन उनके इस रवैये के खिलाफ हमने उनको लताड़ लगाई तो अपने सुर बदलते हुए अधिशासी अभियंता ने कहा कि इन सारी मांगों को आप अपने लेटर पैड पर लिख कर दे दो। अगली सुबह यानी 17 मई को मैंने उनको इस सड़क के मुद्दे पर 2 पन्नों का एक पत्र अपने जिला परिषद के लेटर पैड पर लिख कर दिया तथा उनसे मांग की कि आप स्वयं मौके पर जाकर स्पॉट का निरीक्षण कर लें। उसके बाद भी मैंने उनको 2-3 बार इस बारे में बोला। एक महीना पूरा होने पर भी जब कोई कार्यवाही नहीं हुई तो आज फिर से दोनों पंचायतों के लोगों का प्रतिनिधिमंडल ने कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और उसके बाद जब 3-4 लोग अधिशासी अभियंता को ज्ञापन देने के लिए जाने लगे तो मुख्य गेट पर ही पुलिस ने हमें ये कहते हुए रोक दिया कि अधिशासी अभियंता ने कहा है कि उन्हें मिलने गेट के अंदर तभी आ सकते हैं यदि एसडीएम से इस संबंध में परमिशन लेटर साथ लाएंगी तो। पुलिस ने जिला परिषद सदस्य कुशाल भारद्वाज को भी गेट के बाहर रोकने की कोशिश की तो कुशाल भारद्वाज ने कहा कि ये पब्लिक ऑफिस है और अधिशासी अभियंता का व्यक्तिगत घर नहीं है। इसके बाद जिला परिषद सदस्य ने कहा कि अब 4 लोग नहीं बल्कि सब लोग ज्ञापन देने अंदर जाएंगे और वे सब अंदर प्रवेश कर कार्यालय के बाहर कॉरिडोर में पहुंच गए। वहां दरवाजे पर मौजूद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने बताया कि अभी साहब की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक चल रही है, इसलिए हम सब बिना किसी नारे और शोर शराबे के बाहर फर्श पर बैठकर इंतजार करने लगे ताकि उनकी ऑनलाइन बैठक में कोई बाधा न पड़े। तब तक उक्त एक्सीएन ने और भी पुलिस फोर्स कार्यालय में मंगा ली तथा जो पुलिस के अधिकारी और जवान बार बार अंदर बाहर जा रहे थे वे हमें कहने लगे कि आप पहले एसडीएम से परमिशन लेटर लेकर आओ, उसके बाद ही आप ज्ञापन देने अंदर जा सकते हैं। इस पर कुशाल भारद्वाज ने कहा कि यह किस कानून में लिखा है कि एक पब्लिक सर्वेंट और वह भी एक एक्सीएन को 3 पेज का ज्ञापन देने के लिए एसडीएम की परमिशन चाहिए होती है। इसके बाद मुझे एसी साहब का फोन आया तो मैंने उन्हें भी इस बारे अवगत करवाया कि एक्सीएन बोल रहे हैं कि एसडीएम से लिखित अनुमति पत्र लाए बिना उनके कार्यालय में ज्ञापन देने भी नहीं आ सकते हैं। कुशाल भारद्वाज ने कहा कि इसके बाद के सारे घटनाक्रम की हमने लाइव वीडियो भी बनाई तथा नायब तहसीलदार तथा थाना से सहायक निरीक्षक भी मौके पर पहुंचे। कुशाल भारद्वाज ने कहा कि बिना ज्ञापन दिए हम नहीं जाएंगे और हमें जबरदस्ती रोकने की कोई कोशिश भी न करें। इसके बाद पुलिस के अधिकारियों व अन्य लोगों ने भी एक्सीएन को बताया कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आपसे मिलने के लिए एक जिला परिषद सदस्य और अन्य लोगों को एसडीएम से अनुमति पत्र लाना पड़े। इसके बाद जब एक्सीएन की कोई भी टेढ़ी चाल नहीं चल पाए और जब लोग उग्र होने लगे तो तब पुलिस की उपस्थिति में ज्ञापन देने के लिए अंदर बुलाया गया। कुशाल भारद्वाज ने कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जोगिंदर नगर जैसे महत्वपूर्ण डिवीजन में एक ऐसे एक्सीएन को बिठाया गया है जिसको बात करने की तमीज नहीं है, जिसको अपने कर्तव्यों की परवाह नहीं है और जो तानाशाह जैसा व्यवहार करता है। ये और भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक्सीएन ने चुपचाप ज्ञापन लिया, उसको पढ़ने की जहमत नहीं उठाए और जब हमने बोला कि सर इस बारे कुछ तो बात कर लो तो बोलने लगे कि एसएचओ साहब इनको चुप कराओ। हमारा यहाँ आने का बहुत सालों से आते रहते हैं, परंतु यहाँ प्रशासन है, एक्शन है, पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मचारी है, चाहे होते पर बैठे जो भी निचले स्तर के हैं, चाहे ऊपर के स्तर के आदमी जो भी है, अधिकारी वर्ग, उन लोगों के हमारे बीच कभी भी ना उन्होंने सुनी हमारी। ये तो हमारे भाई जी कुशाल जी है जो कि इन्होंने हमारे साथ संघर्ष करना शुरू कर दिया है और हम संघर्ष के पीछे हम भी हटेंगे नहीं और भाई साहब भी नहीं हटेंगे। ये हमारी ये प्रशासन से अनुरोध है कि सड़क का जैसे डिमार्केशन करवाया गया था उसका भी आगे के लिए हमारे को लालच और प्रलोभन दिया गया कि हम आएंगे। 1 महीना हमने कष्टों से गुजारा और देखते रहे, लेकिन कोई ना प्रशासन का अधिकारी आया, ना कोई पीडब्ल्यूडी का कोई कर्मचारी वहां पहुंचा, ना हमें किसी ने अवगत करवाया। तो मैं प्रशासन, प्रदेश सरकार तथा
पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों से, खासकर मैं एक्शन साहब से भी मिला था भाई साहब के साथ, तो उन्होंने बोला था कि 1 हफ्ते में आपका सुझाव कर दिया जाएगा। 1 हफ्ता तो क्या, 1 महीना बीत जाने के उपरांत भी प्रशासन सोया रहा और वो कुंभकर्ण नींद सोया रहा। तो अब ये जो हमारा जुझारू रूप से ये ऐलान है कि अगर इस परिस्थिति को देखते हुए भी ना प्रशासन जागा तो हम जो चाहेंगे वो करने को तैयार है। हम अनशन पे बैठने के लिए तैयार है, भूख हड़ताल के लिए बैठने के लिए तैयार है। और जो जमीन है हमारी वो पूरी पीडब्ल्यू ने सारी खत्म कर दी गई। जहाँ मेरे बूटे हैं, नाशपाती के बूटे थे, अम्ब के थे, नाशपाती के थे, केले के थे, अमरूद के थे, तो मक्की थी, वो भी मेरी सारी मशीन वालों ने सारी कर दी गई है। आज ना हमारे को सड़क है, ना हमारे के लिए कुछ नहीं है। पीछे मेरे घर के पीछे लसा गया है, वहाँ पीछे मेरे घर का भी थोड़ा सा एक कोना घर का हिल गया है। उसके लिए भी कोई भी सरकार को मैं 2-3 बार लिखा बोला तो कोई भी उसकी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मैं पीडब्ल्यूडी बात से एक अर्ज करता हूँ एक्शन से कि सड़क से जल्दी से जल्दी निकाला जाए। 20 साल का रुका रोड है, ये साइड तो कौन की करो उत्तर प्रदेश में पूरी बिल्डिंग का डाल दिया। मन की जमीन नहीं है, सरकार की जमीन है, इसमें किसी का भी कब्जा नहीं है। मेरे पास सरकार की जमीन होगी तो उसको गवर्नमेंट खा सकती है। वो नहीं है कि वो पंथ की जमीन बोलते, पंथ बोलते हमारी है। पंथ की कौन सी जमीन है? पंथ की निजात जमीन है सारी। वो पंथ के बुट्टे को कट कट के ले जा रहे हैं, रात को कट देते ले जाते हैं। और जो सड़क है वो खुद अपने घर लोग ले गया है। जो हमारा जनबस्ती रोड है उसके लिए कोई भी साधन नहीं है। हम बोलते हैं तो हमारे को बता रहा जाओ तुम करो जो करना कर लो, क्या करेगा आप? हमारे दो पीडब्ल्यूडी में बैठे हुए बड़े बड़े बैठे हुए, हम एक्स पास के साथ एक्स पास भी आए, ऐसे पीछे साल आए तो एक्स बोले हम जल्दी जल्दी तुम्हारा काम कर देंगे, उस रोड को जल्दी जल्दी खुला देंगे। तो हमारे श्री ठाकुर जी तो महात्मा जी हमारा साथ दे रहे हैं और कोई भी हमारा साथ नहीं दे रहा है। हमने धरने का कार्यक्रम रखा है। ठीक 1 महीना पहले 16 मई को हमारा एक प्रतिनिधिमंडल कस भौरा ग्रुई का एक्शन साहब से उनके कार्यालय में मिला था और हमने उनको सारी स्थिति से अवगत कराया था कि ये 2 दशक पहले की सड़क है। इस सड़क का बकायदा उद्घाटन हुआ था और उद्घाटन के बाद इसमें गाड़ियां चलती थी। बीच में भूस्खलन हुआ और उसके बाद 2 परिवारों या यूं कह लें कि 2 ग्रुपों में जो है आपस में कहासुनी हुई और उसके बाद एक ग्रुप ने जो है इस सड़क को बंद कर दिया। लंबे समय तक ये सड़क बंद रही। हाई कोर्ट में गए थे लेकिन हाई कोर्ट ने स्टे वेकेट कर दिया। इस सड़क का बकायदा FRA हुआ है, यानी कि फॉरेस्ट क्लियरेंस इसकी हो चुकी है। और उसके बाद हमने एक्शन साहब को बताया कि सड़क खुलवाने के लिए हमें मजबूरन 2022 में भी एक्शन के कार्यालय का घेराव करना पड़ा था अंदर से। उस दिन भी ऐसा हुआ, जैसे ही पता लगा कि हम यहां पर आ रहे हैं, तत्कालीन एक्शन सुबह यहां से भाग गए, SDO यहां से भाग गए। और जब हमने अपना धरना एक्शन के कार्यालय के अंदर शुरू किया कि जब तक नहीं आएंगे ये धरना यहीं रहेगा रात दिन। उसके बाद आंगन फांगन में वो आए थे और उसके बाद 3 दिन के अंदर JCB वहां पर भेजी गई। लेकिन मेरी भगत ये थी कि जहां से वो सड़क निकली थी, जहां से फॉरेस्ट क्लियरेंस हुई थी, वहां से सड़क ना निकाल करके जानबूझ करके JCB नीचे नीचे को उतारी गई और जिस कारण से वो सड़क दोबारा बंद हो गई। तो जो वर्तमान एक्शन साहब ने उनको क्लियर की सारी बातें कि ऑलरेडी उसकी डिमार्केशन हो चुकी है। नायब तहसीलदार के नेतृत्व में टीम गई थी, उसने डिमार्केशन की है और उसके बाद फॉरेस्ट क्लियरेंस भी हुई है। अब तो कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन एक्शन साहब ने इच्छा जाहिर की कि आप अपने लेटर पैड में लिख करके दे दो मेरे को, मैं जल्दी कार्रवाई करूंगा। मैं अगले दिन दोबारा आया, अपना जो जिला परिषद का लेटर पैड है उसमें बकायदा 2 पन्नों की चिट्ठी लिख करके मैंने एक्शन महोदय को दी, उनसे पर्सनली बातचीत की
बैठ करके, पहले दिन तो हमारा पूरा डेलीगेशन आया था, और मैंने एक्शन साहब को कहा कि बहुत बेहतर रहेगा अगर आप एक बार स्पॉट विजिट कर लें, ज्यादा दूर नहीं है गड़ुही, आप जाएं, मौका देखें, और अगर जेसीबी लग जाएगी तो 4 से 5 घंटे में वो सड़क क्लियर हो जाएगी। लेकिन किसी को चिंता नहीं है, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा उस सड़क के निर्माण में लगा है। ये बात आज मैं मुख्यमंत्री जी को भी भेज रहा हूं, मैं उनको भी चिट्ठी भेज रहा हूं, वो हमारे मित्र भी हैं, विश्वविद्यालय में इकट्ठे रहे, हमारे सीनियर थे। मैं लोक निर्माण मंत्री को भी आज शिकायत करने जा रहा हूं। 1 महीना पहले एक्शन साहब से मिले, हमने इनको कहा कि आप स्पॉट विजिट कीजिए, बोले मैं तो नहीं, मैं एसटीओ को भेज दूंगा, जेई को भेज दूंगा। मैंने दूसरे दिन आकर के फिर बोला कि सर आप खुद जाएं, बेहतर रहेगा, या आप अपने जो अधिकारी हैं, अधीनस्थ अधिकारी, उनको भेज दें। लेकिन बड़े खेद का विषय है, पूरा 1 महीना गुजर गया, 16 मई के बाद एक्शन साहब ने जहमत नहीं उठाई अपने किसी अधिकारी को भेजने की। और आज मैं सवाल पूछ रहा हूं एक्शन साहब से, ये मैं हाई कोर्ट में, मेरे बहुत सारे मित्र हैं जिन्होंने मेरे साथ एलएलबी किया है, मैंने उनसे भी बात की है, ये जोगिंदर नगर में ये जो चल रहा है ये नहीं होने दिया जाएगा। यहां पर कोई मंत्री नहीं आता, यहां पर कोई मुख्यमंत्री नहीं आता। किस आधार पर हमारे एक्शन, किस आधार पर हमारे अधिकारी भूमि पूजन में और हर कहीं जो है रोज दौड़े होते हैं स्कूलों के फंक्शन में। यू आर नॉट इंटाइटल्ड एक्शन साहब, क्या आप जो कहीं स्कूल के फंक्शन में जाए, अगर मंत्री नहीं आए तो आप क्यों दौड़ लगाते हो वहां पे, मुझे बताइए। अगर कोई मंत्री नहीं आया इलाके के अंदर, आप क्यों जाते हैं कहीं भूमि पूजन में, आप क्यों जाते हैं कहीं उद्घाटनों में। लेकिन आपके पास समय नहीं है कि आप जो है एक नहीं 5-5 हरिजन बस्तियों को जोड़ने वाली वो सड़क है, आपके पास इतना समय नहीं है कि आप जो है 10 मिनट का समय निकाल करके गड़ुही भौरा जाकर के उस सड़क को देख ले कि भाई किसने रोकी है, क्यों रोकी है। यहां कुर्सियां में बैठे हैं आप, जब हम यहां पर मिल जाते हैं तब आप होते नहीं है, तब आप कहीं स्कूल में पहुंचे हैं, आप कहीं जो है भूमि पूजन में पहुंचे हैं। कौन सा मंत्री आया है जोगिंदर नगर में जब आप वहां पे दौड़े होते हैं रोजाना। ये सवाल मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपके निचले अधिकारी भी अगर कहीं जाते हैं, किस आधार पर जाते हैं। मैं माननीय उच्च न्यायालय में इस मामले को लेकर के जाऊंगा निश्चित तौर पर। ये धांधली नहीं चलेगी जोगिंदर नगर के अंदर, जनता अपने काम लेकर के आपके ऑफिस में आती है और आप लोग यहाँ पर होते नहीं है। अभी आज आपने फटाफट सूचित कर दिया, पुलिस वालों को यहाँ पहुंचा दिया। अरे एफआईआर दर्ज करनी है तो उनके खिलाफ करो, नीचे जिन्होंने सड़क रोक के रखी है एफआईआर दर्ज करनी है, तो ये जो ऊपर अधिकारी बैठे हैं इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करो। आप हमारे को चरकाएंगे, पुलिस भेज करके आप पूरी बटालियन ले आओ यहाँ पर। जिस दिन हमने अंदर कुंडी लगा करके बंद करना है कोई नहीं बचाएगा, ये भी मैं बता दूं। ये जो कैमरे अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे, एक एक तोड़े जाएंगे यहाँ पर, ये भी मैं बता दूं। किस बात के लिए कैमरे लगाए यहाँ पर, सरकारी धन लुटवाने के लिए है क्या। हिमाचल के जाओ, कौन से एक्शन के दफ्तर में जो है 15-15 सीसीटीवी कैमरे लग गए। जब आपके पास आएंगे कि फलानी सड़क बंद है सर, उसके लिए कुछ करो, पैसा नहीं है जी। आप डीसी के पास जाओ, वहां से पैसा ले आओ, आप मुख्यमंत्री से कहीं से पैसा ले आओ। सीसीटीवी कैमरे के लिए कहां से, किसने इजाजत दे दी, कहां से पैसा आ जाता है। भूमि पूजन में रोज दौड़े होते हैं, सरकारी गाड़ियां दौड़ी होती है, पेट्रोल डीजल का बेला खर्चा होता है, कौन पैसा देता है। और जहां जनता की समस्या वहां आपके पास समय नहीं है। मैंने एससी साहब से भी बात की थी, शर्मा जी से, कि सर मैंने एक्शन साहब को पूरा चिट्ठा लिख करके दे दिया है, आप भी इसमें जो है संज्ञान लें। उन्होंने फोन किया था उस वक्त, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं 1 महीना बीत जाने के बाद भी किसी ने जहमत नहीं उठाई है गड़ुही भौरा जाने की। और आज रूपलाल जी ने तो यहाँ पे घोषणा कर दी, रमेश जी ने, लेकिन आज नहीं हम भूख हड़ताल शुरू कर रहे हैं। हम 1 हफ्ते का समय देंगे, 1 हफ्ते के अंदर अंदर कार्रवाई नहीं हुई, सड़क नहीं खोली गई, तो तब फिर कोई जिम्मेदार अगर कोई होगा किसी भी तरह की घटना का, तो एक्शन साहब आप जिम्मेदार होंगे। ये जो उस बिल्डिंग में एसडीएम बैठे हैं जोगिंदर नगर के, वो जिम्मेदार होंगे, प्रदेश की सरकार जिम्मेदार होगी, हम जिम्मेदार नहीं होंगे। या उस दफ्तर में पार जो एक्शन एससी साहब बैठे हैं वो जिम्मेदार होंगे।
हम जिम्मेवार नहीं होंगे। हम तो जितनी गुहार लगानी थी लगा दी। आप कीड़ा मकोड़ा समझते हैं क्या जोगिंदर की जनता को? सरकार कोई भी हो, जब भाजपा की सरकार थी, जब हमारे प्रकाश राणा जी रोजाना कहीं बार्डो की मीटिंग रखते थे, वो भी बोलते थे एक्शन मेरे साथ चलेगा, फला चलेगा। मैंने तब भी मसला उठाया था, एमएलए की किसी बैठक में जाने के लिए एक्शन इंटाइटल्ड नहीं है। और आप तो ऐसी जगह जाते हैं साहब जहां कोई एमएलए एमपी नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, हमारी किससे दुश्मनी नहीं है। अलग अलग पार्टियों के नेता हैं, उन्होंने जो काम करना करो, अच्छा काम करेंगे हम भी शाबाशी देंगे, लेकिन रूल्स हैं। आपने अगर सर्विस रूल नहीं पढ़े हैं, आपको अगर कानून मालूम नहीं है, तो आप भी आ जाओ, अपने सारे कारिंदों को लेके आ जाओ, मैं क्लास लगा दूंगा सबकी, मैं समझा दूंगा रूल्स क्या हैं। लेकिन ये नहीं चलेगा, धांधली नहीं चलेंगी। और जब हम आते हैं काम लेकर के, तो आप लोग जरकाना शुरू कर देते हैं। ये नहीं चलेगा। ये डराने का, धमकाने का, पुलिस बुलाने का काम, ये कम से कम हमारे साथ नहीं चलेगा। हमें तो मजा आता है, दो भाई हमारे पुलिस वाले आगे क्या करेंगे, यहाँ पे बटालियन लाओ, यहाँ पे ना जिस दिन हम अंदर बंद करेंगे तो यहाँ पे पूरी बटालियन आनी चाहिए, तब मजा आएगा संघर्ष का। अगर आपको चिंता नहीं है लोगों की, आपको चिंता नहीं है सरकार के पैसे की, पब्लिक के पैसे की, हमें चिंता है भाई। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा हुआ है। ये मेरे बुजुर्ग खड़े हैं, मामू साहब, राम सिंह जी, दलित परिवार से हैं, 1.5 बीघा से ज्यादा जमीन अपनी उस सड़क के निर्माण के लिए उन्होंने दी है। अपने पास जमीन नहीं बच गई, फलदार पौधे थे वो भी चले गए। ऐसे एक राम सिंह नहीं है, बहुत सारे परिवार हैं जिन्होंने अपनी जमीन दी, अब कुछ नहीं बचा है। और जिस सड़क का फायदा हौरा, ग्रोही, कस, ग्योला, कटवाली से लेकर के कुंडनी बस्ती तक की जनता को होना था, चटुनाल की जनता को होना था, उसका बेनिफिट 20 साल से इनको नहीं मिल रहा है। कौन जिम्मेवार है? और इसलिए आज हम फिर आए हैं। हम जाएंगे भी, एक्शन साहब अगर बैठे होंगे उनसे बातचीत करेंगे और उनको बता देंगे साहब 1 हफ्ते के अंदर कार्रवाई करनी है, करो। ये मैंने चिट्ठियां लिख दी हैं। आज तो मैं जो एक्शन को फिर से ज्ञापन हम लोग दे रहे हैं, इसकी कॉपी में मुख्यमंत्री जी को भेज रहा हूं। मैं अलग से भी उनको एक आज चिट्ठी लिखूंगा, लोक निर्माण मंत्री को मैं अलग से लिखूंगा और डीसी मंडी को अलग से लिखूंगा, एसडीएम को भी हम अलग से देने जा रहे हैं कि इट इज योर ड्यूटी। आप जाओ, आप देखो मौके पर क्यों सड़क बंद है, किसने बंद की है, आपको एसडीएम के तौर पर यहाँ पे तैनात किया गया। भाई इट इज योर प्राइम ड्यूटी, आपको देखना है। और इसलिए या तो एसडीएम आज मीटिंग बुला ले, एक्सीएन एससी सबको बुला ले अपने पास, हमें भी बुला ले, तय कर ले कि वो सड़क कब खोलनी है, नहीं तो अगला कदम हम उठाएंगे। और इसलिए हम जनवादी तरीके से लड़ाई लड़ते हैं। लोकतंत्र पे हमारा भरोसा है, कानून पे भरोसा है, लेकिन इस तरीके का आचरण ना तो हमने कभी सहन किया है, ना सहन करेंगे। इसलिए आज ज्ञापन अभी हम देंगे, 1 हफ्ते का समय हम देंगे। 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमारी सड़क को खोलने के लिए अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो अगला कदम हम उठाएंगे। और ये भी मैं बता दूं, जब हम वहां पे जाएंगे तो एक बात ये बता दी जाएगी कि सर हमने लिख दिया है, तहसीलदार को लिख दिया हमने डिमार्केशन के लिए। अरे भैया आपको बता दिया, ऑलरेडी डिमार्केशन हो चुकी है नायब तहसीलदार के नेतृत्व में। डिमार्केशन तो मुद्दा ही नहीं। अब तो यह है कि जो कागज लो, प्रशासन के लोगों को ले जाओ, ये जो पुलिस वाले अपनी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ बुलाए हैं, इनको वहां ले जाओ, वहां ले जाओ। और अगर कोई सड़क को खोलने में जो है दिक्कत क्रिएट करता है तो कार्रवाई करो। इसके लिए तनख्वाह मिलती है मोटी भाई। यही मैं कहना चाहता हूं। मैं हमेशा कर्मचारी से लेकर के अफसरों का सम्मान करता हूं, लेकिन इस तरीके की जो ये रवैया है, इसको मैं तो कभी सहन किया, ना आगे सहन करेंगे। मैं ज्यादा बातें न कहता हुआ, हमारे बीच में और लोग भी हैं जो भुक्तभोगी है, वो अपनी पीड़ा को यहाँ पे बयान करेंगे कि क्या क्या इनके साथ हुआ है। और हमारे किसान सभा के नेता भी हैं, साथी नरेश धरवाल है, साथी रविंदर जी है, वो भी जो अपने विचार रखेंगे। और उसके बाद हम जो है अफसरों से मिलने के लिए जाएंगे और
देखते हैं कि उनका केयर में ये ना होगा, नहीं तो अगला कदम जो हम फिर बड़ी तैयारी के साथ जो है उठाएंगे और पूरे इलाके के लोगों को और जो आसपास की जनता उनको भी जो है लेकर के आएंगे और तब इंडेफिनिट धरना हमारा जो है दफ्तर के अंदर शुरू होगा। ये भी मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद।